दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों शादी जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, इसीलिए ज़्यादातर लोग कभी ना कभी शादी अवश्य करते हैं। किंतु ज़्यादातर लोग शादी की उम्र को लेकर अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि किस उम्र पर शादी करना उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। वैसे तो हमारे देश में लड़कियों के लिए शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष निर्धारित की गई है, किंतु शादी के विषय पर भी ज्यादातर लोगों के अपने अपने अलग अलग तर्क होते हैं। चलो बताते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नंबर 1, दोस्तों ये बात सच है कि एक ना एक दिन हर किसी को शादी करनी ही होती है, किंतु जब तक आप अपनी लाइफ में सेटल ना हो जाएं, आप सेल्फ डिपेंड ना हो जाएं, तब तक शादी नहीं करनी चाहिए। यदि आप 21 से 25 वर्ष की उम्र तक सेटल हो जाते हैं तो आपको विदाउट डिले इमीडिएटली शादी कर लेनी चाहिए। खैर काफी लोग ऐसे भी होते हैं जो काफी प्रयासों के बाद भी सेटल नहीं हो पाते, तो भी उन्हें 30 वर्ष की उम्र तक हर हाल में शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी लाइफ में सेटल नहीं हो पाते और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे उनकी शादी होने में कई तरह की कठिनाइयां और मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं। यहाँ तक कि मनचाहा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है और आप किसी भी तरह की कोई कंडीशन भी नहीं रख सकते, यानी कि आपको गर्ज में आकर ही रिश्ता स्वीकार करना पड़ेगा। सेकंड नंबर, दोस्तों एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रूप में रहना और एक हस्बैंड एंड वाइफ के रूप में रहने में बहुत अंतर होता है, क्योंकि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड छुप छुप कर प्यार करने को ही सबसे महत्वपूर्ण समझते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में एक दूसरे के प्रति कोई खास जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं करना पड़ता, जबकि पति पत्नी के बीच में जिम्मेदारियों के बीच में ही प्यार की गहराई का पता चलता है। यदि आप 21 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र में शादी कर लेते हैं या कर लेती हैं तो आपको बाहर किसी के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिना किसी रोक टोक के आप खुलकर अपने पार्टनर के साथ या अपनी पार्टनर के साथ अपनी लाइफ और प्यार को एंजॉय कर सकते हैं या कर सकती हैं, क्योंकि यही वह उम्र होती है जब अक्सर लड़के लड़कियों को अकेलापन काटने को दौड़ने लगता है। इसीलिए ज्यादातर लड़के लड़कियां इसी उम्र पर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाने की सोचने लगते हैं या बना लेते हैं। इसीलिए बाहर किसी के साथ समय और पैसा बर्बाद करने से तो अच्छा है कि आप 21 से 25 वर्ष की उम्र पर ही शादी कर लें। थर्ड नंबर, दोस्तों इंसान 25 वर्ष की उम्र तक काफी फ्लेक्सिबल होता है, इसलिए वह आसानी से घर परिवार वालों के साथ घुल मिल जाता है, घर परिवार के माहौल में ढल जाता है। किंतु 25 वर्ष के बाद ज्यादातर लोग कंफर्ट चाहने लगते हैं, इसी कारण जल्दी घर परिवार के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते। यही वो अच्छाई है जिसके चलते लोगों को 21 से 25 वर्ष की उम्र में शादी कर लेनी चाहिए। फोर्थ नंबर, दोस्तों अगर एक दृष्टि से देखा जाए तो 21 से 25 वर्ष की उम्र पर अक्सर लड़के लड़कियां अपनी उम्र के हर एक पड़ाव की तुलना में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और हष्ट-पुष्ट शारीरिक रूप से भी निरोगी होते हैं। इसलिए शादी करने के बाद अपने साथी के साथ खुलकर अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सकते हैं। इसके अलावा 30 वर्ष से पहले पैदा हुई संतान भी शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण विकसित होती है, किंतु 30 वर्ष की उम्र के बाद पैदा हुई संतान ज्यादा कैपेबल नहीं होती। 5 नंबर, दोस्तों 21 से 25 वर्ष की उम्र पर शादी करने के बाद यदि 1-2 सालों में आपको संतान हो जाती है तो आपके रिटायरमेंट तक या आपकी 50 वर्ष की आयु तक आपकी संतान भी अपने पैरों पर खड़ी होने लायक हो जाती है। 6 नंबर, भगवान ऐसा कभी ना करे जो किसी के साथ ऐसी घटना घटित हो। यदि आप 21 से 25 वर्ष की उम्र में शादी कर लेते हैं और किसी कारण बस आपका तलाक हो जाता है तो आप किसी दूसरी लड़की से या किसी दूसरे लड़के से फिर से शादी कर सकते हैं या कर सकती हैं।
यानी कि 21 से 25 वर्ष की उम्र पर शादी करने से आपको इतने लाभ मिलेंगे जितने किसी और उम्र पर शादी करने से नहीं मिल सकते। खैर, दुनिया में सभी व्यक्ति शादी को अपने अपने नजरिए से देखते हैं। उनके अपने अपने तर्क और अपनी अपनी स्थितियां होती हैं। जिसको जैसा अच्छा लगता है, ज्यादातर लोग वैसा ही करते हैं।